हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। दोस्तों मैं हूं अंकित कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अंकित एजुकेशन इंस्टीट्यूट। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 1.2 का। इस प्रश्नावली में जितने भी सवाल दिए गए हैं सारे सवाल को हम पूरी कॉन्सेप्ट के साथ आपको सॉल्यूशन देने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। इससे क्या होगा कि मेरी वीडियो के आने वाली हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो चलिए दोस्तों, हमने आपके सामने ये क्वेश्चन लिख दिया है। पहले इसको पढ़ लेते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखिए कहता है निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसका कहने का मतलब जो आपके सामने ये सवाल दिया गया है इनको हमें गुणनखंड के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, यानी इसको हल करते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम पहले सवाल को क्या करेंगे, हल करेंगे। इसको गुणनफल के रूप में क्या करेंगे, व्यक्त करेंगे, ठीक है। तो चलिए व्यक्त करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं कितना, 140 को हमने क्या किया, लिख लिया। अब इसको लगाएंगे 2 से भाग। देखिए इसका मतलब होता है भाग लगाना सभी को आता है। देखिए जहाँ सम संख्या रहे, देखिए 0, 2, 4, 6, 8, ये जहाँ आपको अंक के लास्ट में देखने को मिले समझ जाइएगा वो 2 से विभाजित होने वाला है, ठीक है। कितने से विभाजित होने वाला, 2 से विभाजित होने वाला। इसमें क्या है, 0 जब है तो ये किससे विभाजित होगा, 2 से, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसको विभाजित करते हैं। देखिए यहाँ लिखेंगे 2, अब इसमें भाग देंगे, कितने बार में जाएगा, 70 दूना होता है 140। अब इसमें 2 से लगाएंगे, ठीक है, कितना आएगा, 35। अब लगाएंगे इसमें 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा। अब इसमें हम लगाएंगे 5 से, ठीक है, ये 5 है तो कितनी बार में कटेगा, 5 सत्ते कितना होता है, 35। तो अब ये 1 से भी नहीं कटेगा, तो सॉरी 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं, 4 से नहीं, 5 से भी नहीं कटेगा। तो इससे हम कितने से काटेंगे, 7 से काट देंगे, ठीक है। 7 एक कम 7, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। किसके रूप में, गुणनखंड के रूप में क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या करना है, हमें व्यक्त करना है। तो चलिए व्यक्त करते हैं। देखिए सबसे पहले इसको क्या करेंगे, लिखेंगे 5 है, यहाँ लिखेंगे 5, यहाँ लिखेंगे 7, ठीक है। अब जो आएगा 140, ठीक है। ये 140 का क्या है, अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है। तो देखिए ये 2 और ये 2 को हम लिख सकते हैं ऐसे कि नहीं, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और 5 को ऐसे उतार लेंगे, 7 को भी उतार लेंगे, तब भी क्या आएगा, 140 क्या होगा, हमारा आंसर होगा। देखिए एक जरा इधर एक बार निगाह डालिए। देखिए ये 2 और 2, जब इसका पद और पद का क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो पद क्या होता है, पद ही रह जाता है, और इसके ऊपर जो घात होता है वो जुड़ जाता है, ठीक है। तो जब ये पद ही रह गया, ये 1 और ये 1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो इसी को क्या किया, हम यहाँ लिख दिए हैं, ठीक है। आई होप कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए देख लेते हैं हमारा दूसरा सवाल किस तरीके से हल होता है। तो चलिए दोस्तों ये सवाल क्या कर दिया हमने, इसको हल कर दिया। अब नंबर है इसका 156 को सेम उसी तरीके से क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक उसी तरीके से भाग लगाएंगे जैसे उसमें लगाए थे, ठीक है। इसमें लगाएंगे यानी 6 है लास्ट में, तो 2 से ये कटना तय है, ठीक है। तो 2 सती कितना होता है, 14, और 2 अट्ठे कितना होता है, 16, क्योंकि इसमें 1 बचा था, ये 16 हो गया, ठीक है। अब फिर से इसमें कितने से लगाएंगे, 2 से। अब कितने से कटे, कैसे कटेगा, देखिए 2 तिया कितना होता है, 6, यहाँ 1 बच गया,
ठीक है। अब जो एक यहाँ बचा था वो 8 के पास यानी 8 के पास जाके बैठ जाएगा, तो इसका कितना हो जाएगा 18, ठीक है। और 2 के टेबल में 18 कितनी बार में आता है 9 बार में, ठीक है। तो यहाँ 9 लिख देंगे। अब देखिए ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में जो है विषम संख्या आ गया, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे 3 से लगाएंगे, 3 एकम 3 और 3 त्रिक 9, ठीक है। अब ये 13 से काट देंगे, ठीक है। अब इसको हम लगा लेते हैं किसके अभाज्य गुणनखंड के विधि में, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। देखिए अभाज्य गुणनखंड के विधि में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, गुणा करना होगा। देखिए 2 2 ये 3 फिर इंटू ये 13 को यहाँ लिखेंगे इक्वल टू 156 लिखेंगे, ठीक है। अगर इन सभी का गुणा करेंगे आप तो यही आएगा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर यानी घात 3 इंटू ये 13। अगर आप इसका गुणा करेंगे तो भी यही आएगा, ठीक है। अब यहाँ लिखते हैं आंसर। ये हो गया हमारा दूसरा सवाल, ये भी क्या हो गया हमारा हल हो गया। तो चलिए आप क्या करते हैं, ये तीसरे सवाल को क्या करते हैं हल करते हैं। जिस तरीके से इसको हल किए थे सेम उसी तरीके से इसको भी हल करना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ। हमारा तीसरा सवाल कैसे हल होगा इसको हल करके क्या करेंगे देखेंगे, ठीक है। तो चलिए तीसरे सवाल को क्या करते हैं हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 38 और 25 को क्या किया हमने लिख लिया। अब इसको हम विभाजित करेंगे यानी काटेंगे किससे, सबसे पहले 3 से देखेंगे 3 से कटेगा या नहीं। तो चलिए 3 से यहाँ लगाते हैं। देखिए 3 एकम 3, यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ देखिए 8 है ना, 3 दूना कितना होगा 6, इसके पास कितना बच गया 2। अब ये इसके पास जाएगा तो कितना होएगा 22 हो जाएगा। इसका जब 22 होएगा 3 से कितना होता है 21, और इसके पास 1 बच गया, 1 इसके बगल में जाएगा यानी 5 के बगल में जाएगा तो कितना हो जाएगा इसका 15। तो 3 5 कितना होता है 15। अब इसको फिर से 3 से लगाएंगे, 3 चौके कितना होता है 12 और 3 दूना 6, 3 5 कितना होता है 15। अब इसको क्या करेंगे 5 से भाग लगाएंगे, 3 से नहीं कटेगा, ठीक है। तो 5 8 कितना होता है 40, और ये इसके पास 2 बच गया था। जब इसके पास 2 बच गया था तो 5 के बगल में जाके बैठ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया 25। तो 25 का टेबल अगर पढ़ेंगे 25 में तो कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा 25। तो यहाँ लिखेंगे 85, ठीक है। 5 लिख दिया तो 85 हो गया। अब इसको क्या करेंगे 5 से क्या फिर भाग लगाएंगे, ठीक है। देखिए 5 एकम 5, इसके पास कितना बच गया 3, और जब 3 इसमें 5 में जाके जुटेगा तो कितना हो जाएगा इसका 35। तो 5 सत्ते कितना होगा 35, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं हम अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या करते हैं इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो चलिए इसको क्या करते हैं कन्वर्ट कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए इसको कन्वर्ट करने के लिए यहाँ लिखेंगे, देखिए 3 यहाँ लिख दिया हमने, ये 3 यहाँ भी लिख दिया, ये 3 यहाँ ये 5 यहाँ लिख दिया, ये 5 को यहाँ लिख दिया, और बचा कितना 17 को यहाँ लिख दिया। अगर आप इसका गुणा करेंगे तो यही आएगा 38 25, ठीक है। तो चलिए इसको और हल करते हैं, ठीक है। ये 3 कितनी बार है 2 बार, तो 3 पे घात लिख सकते हैं 2, ठीक है। ये 5 कितनी बार है 2 बार, तो 5 पे घात लिख सकते हैं 2, गुणा ये 17 है तो 17 यहाँ लिखेंगे इक्वल टू जो हमारा है 38 और 25 गुणा करने पे यही आएगा, ठीक है। तो यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए। इससे क्या होगा कि आपके लाइक से हमारा अंदर का जो उत्साह होता है और ही बढ़ जाता है। इससे क्या होता है मैं और ही अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने चौथे सवाल की तरफ। हमारा चौथा सवाल किस तरीके से हल होगा, तो हमारी वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं हमारा चौथा सवाल कैसे हल होता है, यानी किस तरीके से इसको हल करते हैं, ठीक है। इसको तीसरे को भी हमने क्या कर दिया हल कर दिया। आप देखते हैं चौथा सवाल किस तरीके से हल होगा। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 5005 को क्या किया हमने लिख दिया। अब इसको क्या करेंगे 5 से लगा के देखेंगे, यानी इसको फैक्टर करेंगे 5 से। 5 एकम 5, ये 00 को यहाँ उतार लीजिए,
और 5 एकम 5, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ 7 से लगाएंगे, ठीक है, 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7 और 7 चौके कितना होता है 28, क्योंकि ये 30 हो जाएगा, ज़्यादा नहीं हो सकता, कम हो जाएगा चलेगा, ठीक है। तो इसके पास कितना बच गया 2, जब 2 1 के पास में जाके बैठेगा तो कितना हो जाएगा इसका 21, और 7 तिरिक कितना होता है 21, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको 11 से लगा के देखेंगे, ठीक है। 11 एकम 11, इसके पास कितना बच गया 3, और जब ये 3 जाके 3 के पास बैठेगा तो कितना होएगा 33, ठीक है। तो 11 तियाँ कितना होता है 33। अब ये कट जाएगा किससे 13 से, 13 एकम 13। अब क्या करते हैं, इसको अभाज्य गुणनखंड विधि में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको किस तरीके से ये सवाल हल हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे 5 से काटा था हमने 5 लिख दिया, फिर गुना 7 से काटा था 7 यहाँ लिखेंगे, फिर गुना 11 से काटा था 11 यहाँ लिखेंगे, फिर गुना 13 यहाँ लिख देंगे, इक्वल टू लिख देंगे हम कितना जो हमारा सवाल था, इसको गुना करने पे यही आएगा, आप गुना करके देख लीजिएगा, ठीक है। यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, क्योंकि यहाँ कोई भी सेम नहीं है। अगर सेम होता तो उसके ऊपर क्या लग जाता घात, लेकिन यहाँ इस सवाल में घात लगने की कोई संभावना है नहीं, क्योंकि इसमें डबल सेम नंबर नहीं मिल रहे। तो चलिए दोस्तों, ये सवाल भी क्या हो गया हल हो गया। दोस्तों अब देख लेते हैं हमारा 5वां सवाल किस तरीके से हल होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं इरेज कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं हमारा 5वां सवाल किस तरीके से हल होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ सवाल को लिखेंगे, ये सवाल को हमने क्या किया आपके सामने लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे, ठीक है। फैक्टर किस तरीके से करते हैं देखिए, ये सबसे पहले कितने से कटेगा 17 से ही कटेगा, ठीक है। 17 से कितनी बार में कटेगा 17 चौको 68, 17 पचे 85। अगर 17 का टेबल हम 5 बार पढ़ रहे हैं तो ये ज़्यादा हो रहा है, तो इसको हम कितनी बार पढ़ेंगे 7 बार ही पढ़ेंगे, 4 बार ही पढ़ेंगे, ठीक है। 17 चौको 68, इसके पास कितना बच गया 6। जब ये इसके पास 6 बच गया तो 6 जाएगा किसके पास 2 के पास, तो उसका कितना होगा 62 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 62। तो 17 तिरिक कितना होता है 51, 3 बार लेने पे 51 हो रहा है, तो उसके पास कितना बच गया 17 तिरिक 51, यानी 62 में से जब 51 को आप माइनस करेंगे तो उसके पास 11 बचेगा। जब 11 बचेगा तो ये 9 जाके उसके पास बैठेगा, या 11 जाके उस 9 के पास 9 के पास बैठ जाएगा, चाहे 9 आए 11 के पास या 11 जाए 9 के पास, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 17 का टेबल पढ़ेंगे, जो 119 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो 17 सत्ते कितना होता है 119, तो कितनी बार गई 7 बार। अब क्या करेंगे, इसमें हम भाग लगाएंगे, यानी काटेंगे, फैक्टर करेंगे किससे 19 से। 19 दूना 38, कितनी बार 2 बार, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके पास कितना बच गया 38 में, अगर 43 में से अगर 38 को घटाओ तो कितना आएगा 5 आएगा। तो जब 5 इसके पास बचा हुआ है तो ये 5 7 के पास जाके बैठेगा तो कितना आएगा 57 होएगा। जब 57 हो जाएगा तो 19 तिरिक कितना होता है 57, ठीक है। अब क्या करेंगे 23 से काट देंगे, 23 से कम 23, ठीक है। अब इसको फैक्टर करने के बाद क्या करेंगे, इसको अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या करेंगे कन्वर्ट कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले हमने काटा था 17 से, और दूसरे नंबर पे काटा था 19 से, और तीसरे नंबर पे काटा था 23 से। अगर आप इन सभी को मिला के गुणा करें तो कितना आएगा 74 और 29, ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, ठीक है। दोस्तों ये सवाल में कितने दिए थे 4-5 सवाल दिए थे, ठीक है। इसमें जितने भी सवाल दिए थे हम सारे को क्या किए हल करवा दिए हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। वो क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा साथ में, क्योंकि आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, हम जितना अच्छा हो सकेगा उतना अच्छा समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो साथ ही साथ रिक्वेस्ट करता हूँ यार वीडियो को लाइक करते चलिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों ये सवाल हमने आपके सामने लिख लिया है, देखिए ये दूसरा सवाल हमारा क्या कहता है। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, और पढ़ने के बाद अपने सवाल की तरफ बढ़ते हैं और सवाल को क्या करते हैं हल करते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। देखिए पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के मस और लस ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल मस लस है या नहीं, ठीक है। इस सवाल को क्या करना है हमें
लस मस ज्ञात करके और इसको क्या करना है, बता देना है। लस मतलब देखिए, मस का मतलब होता है HCF, इसको इरेज कहते हैं। मस का मतलब होता है HCF और लस का मतलब होता है LCM। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले इन तीनों में से पहले सवाल को क्या करते हैं, हल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सवाल को हल करेंगे। पहला सवाल दिया गया 26 और 91। क्या दिया, 26 और 91। इसको क्या करेंगे, पहले 26 को फैक्टर करेंगे, फिर 91 को हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले 26 को क्या करते हैं, फैक्टर कर लेते हैं, यानी इसको काट लेते हैं। देखिए ये सम संख्या तो सम संख्या से ही कटेगी, तो यहाँ लगाइए 2, 13 दूना 26, यहाँ लगाइए 13 एक कम 13, ख़त्म, यानी इसका कहानी ख़त्म हो गया। अब देखते हैं 91 का, इसको लगा दीजिए 7 से, 13 7 91। अब इसको लगा दीजिए 13 से, 13 एक कम 13। अब क्या करेंगे इसको, देखिए जो मिल रहा है उसको एक बार लिखेंगे म से निकालने के लिए, यानी HCF निकालने के लिए जो मिल रहा है उसको एक बार लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या मिल रहा है, 13 भी मिल रहा है और इसमें भी 13 मिल रहा है। तो यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं HCF। ठीक है, यहाँ हमने लिख लिया HCF। ठीक है, देखिए यहाँ 13 है, यहाँ 13 है, यहाँ 13, दोनों में क्या है, मिल रहा है। तो इसको कितनी बार लिखेंगे, एक बार लिखेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ एक बार लिख दिया, फिर लगा दिया हमने क्या, गुना। अब देखिए ये एक और ये एक, इसको हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब निकालते हैं LCM। LCM यहाँ लिख दिए हम, यहाँ LCM निकालने के लिए क्या करेंगे, जो मिला था उसको एक बार लिखेंगे और जो नहीं मिला है उसको भी क्या करेंगे, लिख लेंगे। लेकिन HCF में ऐसा नहीं था, जो मिला था केवल उसी को हमने क्या किया है, लिखा है, लेकिन जो बचे थे उसको नहीं लिखे हैं। लेकिन LCM में क्या है, जो मिला है उसको लिखने के बाद जितने अंक यहाँ बच गए उसको भी क्या करेंगे, लिखेंगे। तो चलिए 13 मिला था, 13 को क्या किए, लिख लिए। 1 भी मिला था, 1 को भी लिख लिए। अब बच गया कितना, 2, यहाँ इंटू लगा देंगे, बीच में मैं भूल गया, तो यहाँ इंटू लगाइए। ये 2 बचा था हमारे पास, 2 लिख लीजिए। फिर इसमें कितना था, 7। ठीक है, इस 7 को क्या करिए, लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए इसका गुणा करिए, 13 एक कम कितना होगा, 13। अब देखिए 13 दूना 26। ठीक है, 13 दूना 26, 26 में अगर 7 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 26 में अगर 7 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 7 एक कम 7 छंग 42 का 2, हाथ में कितना हुआ 4, और 7 दूनी 14, 14 4 18, 182 आ गया। कितना आ गया, 182। तो यहाँ क्या करेंगे, हम लिख लेंगे 182 को क्या किया, हम लिख लिए। अब कहता है इसका जांच कीजिए। अब क्या करना है, हमें इसका जांच करना है, तो यहाँ लिखेंगे जांच। यहाँ क्या लिखेंगे, जांच। अब देखिए दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल होता है HCF गुणे LCM। ठीक है, तो यहाँ देखिए HCF क्या है हमारे पास, HCF है 26 × 91 और LCM क्या है हमारे पास, LCM क्या है हमारे पास, देखिए 13 यहाँ लिखेंगे इंटू 182 को यहाँ लिख दिए। अब क्या करते हैं, अगर इन दोनों का गुणा करेंगे तो दोनों समान आ जाएंगे तो हमारा सवाल सही है। अगर समान नहीं आए तो हमारा सवाल क्या है, गलत हो जाएगा। तो चलिए इसको गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसको गुणा करते हैं। देखिए 91 में अगर 26 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6 कम 6, 6 नवा कितना होता है 54, 2 एक कम 2, 2 नवा कितना होता है 18। ठीक है, इसको जोड़ लेते हैं। ये 18 8 5 कितना होता है 13, 13 का 3, हाथ में 1 और ये कितना हो गया 2, यानी 23 66 जो है
वो क्या आ गया, इसको गुणा करने पे देखिए यहाँ लिखेंगे 23 और 66, अगर गुणा करेंगे इसका तो इसका भी वही आना चाहिए। तो चलिए गुणा करके देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 182 और यहाँ लिखेंगे कितना 13, ठीक है। 13 दूना कितना होगा 26, 26 का 6, हाथ में कितना बच गया 2, 13 अट्ठे कितना होता है 104, 104 में अगर 2 को जोड़ेंगे कितना आएगा 6, यानी 106। अगर 6 को यहाँ लिख दिए तो हाथ में कितना बच गया 10, हाथ में 10 बचा या नहीं, 13 कम 13, 13 में अगर 10 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 23 ही आएगा। यहाँ भी आ गया 23 और 66, तो दोनों में क्या आ गया 23 और 66 आ गया। इसका मतलब हमारा सवाल क्या है, सही है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा, यानी ये सवाल आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। हमारा दूसरा सवाल किस तरीके से हल होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, पहले सवाल को हल कर दिया, अब करते हैं दूसरे सवाल को हल। तो चलिए दोस्तों, यहाँ लिख लेते हैं हम अपना 510 और इसको क्या करेंगे फैक्टर, इसको फैक्टर करेंगे कितने से 2 से। तो कितनी बार में जाएगा 2 दूना 4, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10, ठीक है। अब इसको फैक्टर करेंगे किससे, अब इसको फैक्टर करेंगे 5 से, सॉरी 3 से करेंगे। 3 से पहले लगा के देखते हैं, अगर नहीं कटेगा तो 5 से लगाएंगे, ठीक है। देखिए ये कितना होगा 3 अठे 24, कितने बार गया 8 बार। इसके पास कितना बच गया 1, तो 1 क्या करेगा 5 को देगा, कितना हो जाएगा इसका 15, तो 3 पचे कितना होगा 15 होगा। तो यहाँ लिखेंगे 5। अब क्या करेंगे, इसको कितने से लगाएंगे 5 से, 5 से लगाएंगे तो कितने बार में कटेगा 3 पचे कितना 1, 5 एक कम 5, इसके पास कितना बच गया 3, 3 जाए इस 5 के पास चला गया तो कितना हो गया 35, तो 5 सत्ते कितना होगा 35, तो इसको हम 17 से लगा के काट देंगे, ये ख़त्म। अब देखते हैं 92 का फैक्टर किस तरीके से होगा। तो यहाँ लिख लिए हम 92। अब करेंगे 2 चौके कितना होता है 8, 2 छक्के कितना होता है 12। अब यहाँ लिख दिए 2, 2 दूना कितना होता है 4, 2 तिया कितना होता है 6। अब ये 23 जो है किसी टेबल में नहीं आता, तो ये स्वयं से कटेगा। यहाँ लिख देते हैं 23 और इसको एक बार में क्या करते हैं काट देते हैं। अब क्या करेंगे, इसको एलसीएम और एचसीएफ में बना लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं एचसीएफ। एचसीएफ क्या किया हमने लिख दिया। एचसीएफ में वो होता है जो मिलता है, जो संख्या यहाँ मिल जाता है उसको एक बार लिखा जाता है। और एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम जो मिलता है उसको एक बार और जो बचा होता है उसको भी क्या करते हैं लिख लेते हैं। लेकिन एचसीएफ में ऐसा नहीं होता, जो मिलता है उसी को लिखा जाता है। और एचसीएफ में वो एलसीएम में क्या होता है, जो मिलता है उसके अलावा जो बचे हुए नंबर होते हैं वो भी क्या होता है लिखा जाता है, जबकि एचसीएफ में ऐसा नहीं है। देखिए एचसीएफ में लिखने के लिए क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है, इधर 2 मिल रहा है, तो ये दोनों को क्या करेंगे मिला के एक बार लिखेंगे, ठीक है। अब देख लीजिए इसमें कोई भी संख्या नहीं मिल रहा है, हमें तो नहीं लग रहा है मिल रहा है, अगर आपको दिख रहा हो तो बताओ। तो इसमें नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ लिख दिए 1, क्या किए हम 1 को लिख दिए। अब कहते हैं अब देखते हैं एलसीएम कैसा होता है। तो 2 मिला था, 2 को यहाँ लिख दिए। अब 3 को यहाँ लिख दिए, ये 3, 5 17, यहाँ लिख दिए 5, यहाँ लिख दिए 17, यहाँ लिख दिए 2, यहाँ लिख दिए कितना 23। अब इसको अगर गुना करेंगे तो कितना आएगा ये 23,460 आएगा, ठीक है। अगर इसका गुना करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। अब कहते हैं, अब यानी ये सवाल क्या कहता है, ये सवाल कहता है कि जो 2 संख्याओं का गुणनफल होता है वो क्या होता है। देखिए 2 संख्याओं का गुणनफल होता है एचसीएफ इंटू यानी एचसीएफ गुना एलसीएम, ठीक है। एचसीएफ कितना है हमारे पास, एचसीएफ है, देखिए यहाँ 1 रहने दीजिए। एचसीएफ कितना है हमारे पास 510 इंटू 92, ठीक है। अब एलसीएम क्या है हमारे पास, यहाँ लिखेंगे इक्वल टू एलसीएम क्या है, ये 2 यहाँ लिखेंगे और 23,460 को यहाँ लिखेंगे, ठीक है। इसको अगर आपस में गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो चलिए सबसे पहले गुना करके
देख लेते हैं, ठीक है। 46,920 सॉरी 46 आ गया और 920 दोनों तरफ करके देख लीजिएगा, ठीक है, सेम यही आएगा। तो ये दूसरा सवाल क्या हो गया हमारा, हल हो गया, यानी इसका आंसर सही है, तो ये भी सवाल क्या होगा, सही होगा। तो चलिए दोस्तों, हमने दूसरा सवाल आसान तरीके से हल कर दिए। अब करते हैं तीसरे सवाल को हल। तो चलिए इसको इरेज करने के बाद हम अपने तीसरे सवाल को क्या करते हैं, हल करते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा, क्योंकि आपके लाइक से हमारे अंदर का उत्साह, मोटिवेशन जो है बढ़ता है। अब मैं कोशिश करूँगा इससे अच्छा समझाने के लिए, ठीक है। तो आप वीडियो को लाइक करते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम अपना तीसरा सवाल क्या करते हैं, हल कर लेते हैं, ठीक है। हमारा तीसरा सवाल है आपके सामने, देखिए यहाँ लिख लेते हैं हम 336 और कितना 54, ठीक है। ये सवाल है हमारा, इसको हमने क्या किया, यहाँ लिख दिया। अब इसमें क्या करेंगे, फैक्टर लगाएंगे, ठीक है। इसमें भी 2 से लगाएंगे, ठीक है। जब लगाएंगे देखते हैं कैसा आता है। तो देखिए 2 तिया कितना होता है, सॉरी 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, और इसके पास कितना बच गया, 1 बच गया, तो इसके पास जाएगा तो कितना होगा, 2 छंग 12, इसके पास कितना बच गया, 1, तो 1 क्या करेगा, 6 को दे देगा, तो कितना हो जाएगा इसका 16, 16 2 8 कितना होता है 16, 2 से लगाइए, 2 8 कितना होता है 16, 2 चौके 8, यहाँ भी लगाइए 2 से, 2 चौके कितना होता है 8, 2 दूना 4, यहाँ भी लगाइए 2 दूना 4, 2 एक कम 2, यहाँ लगाइए 3 से, 3 सते 21, और यहाँ लगाइए 7 से, 7 एक कम 7, ठीक है। देखिए इसको हमने क्या कर दिया, हल कर दिया। अब देखते हैं 54 को क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, ठीक है। 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 सते 14, अब क्या करेंगे 3 से लगाएंगे, 3 9 कितना होता है 27, फिर 3 से लगाएंगे, 3 त्रिका 9, फिर 3 से लगाएंगे, 3 एक कम 3, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, HCF और LCM को क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं। यहाँ लिखते हैं HCF, यहाँ लिख दिया हमने HCF। HCF में क्या होता है, जो मिलता है उसको एक बार लिखा जाता है, ठीक है, और जो बचे होते हैं उसको नहीं लिखा जाता। देखिए ये 2 मिल रहा है, ये 2 को क्या किए हम यहाँ लिख दिए, ठीक है। अब इनमें से 2 नहीं मिल रहा है, तो इनमें एक 3 मिल रहा है, ठीक है। ये 3 है और ये 3 है, तो ये 3 को क्या किए हम लिख दिए। अब शायद इसमें कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो मिल रहा होगा, ठीक है। तो 2 तिया कितना होता है 6। अब यहाँ लिख लेते हैं LCM, ठीक है। अब LCM में देखते हैं क्या आता है। देखिए ये और ये मिला था, तो इसको हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। ये भी मिला था, इसको लिख लेंगे। अब हमारे पास बचा था जो ये 3 ठो कितना है 2, 2 कितनी बार है 3 बार, तो यहाँ लिखेंगे 1 2 3, ठीक है। अब गुना यहाँ जो बचा था 3 2 उसको लिख लिए। अब लिखेंगे 7, यहाँ लिख दिया कितना 7। अब हमारे पास कितना बच गया 3 गुने 3। अब क्या करेंगे, इसका हमें गुना कर लेना है। इसको हम गुना करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 2 तिया 6, ये इसको गुना है। देखिए 2 तिया कितना होता है 6, 6 दूनी कितना होता है 12, 12 दूना कितना होता है 24, 24 दूना कितना होता है 48, और 48 में हम क्या करेंगे 7 का गुणा करेंगे, और उसके आगे जो आएगा इसका गुणा कर देंगे, ठीक है। जब इसका गुणा करेंगे तो क्या आएगा, तो चलिए सबसे पहले हम गुणा करके देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। इसको हमने क्या किया है, गुणा कर लिया है, तो इनमें कितना आया था 30 और 24, ठीक है। अब कहता है 2 गुणनखंडों का जो होता है वो क्या होता है, HCF गुणे LCM होता है, ठीक है। HCF हमारे पास कितना था, HCF हमारे पास था 336, 336 गुणे 54, अब इक्वल टू LCM कितना है हमारे पास 6 इंटू ये 30 और 24 यहाँ लिख दिए। अब इन दोनों को हम गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो चलिए गुना कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, इन दोनों का गुना करने पे कितना आ रहा 18 144, इसको हमने गुना किया था, आप भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो 18 144 आ गया। तो ये भी सवाल क्या हो गया हमारा, हल हो गया। दोस्तों इस सवाल में जितने भी सवाल दिए गए थे, सारे सवाल को हमने क्या किया, आपको बहुत ही आसान तरीके से पूरे कॉन्सेप्ट के साथ समझा दिए। तो चलिए अपने तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा तीसरा सवाल क्या कहता है,
तो आइए दोस्तों, हमने आपके सामने ये क्वेश्चन क्या किया है, लिख दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का हल करेंगे। इस क्वेश्चन में केवल हमें क्या करना है, लसा और मसा ज्ञात करके इनको बता देना है, बस इनमें जांच वगैरह नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए 12 का पहले क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। तो 2 छंग कितना होता है, 12, और 2 तिया कितना होता है, 6, 3 एकम 3। ठीक है, अब क्या करते हैं, 15 का फैक्टर करते हैं। ठीक है, 3 पचे कितना होता है, 15। अब क्या करेंगे, 5 से काट देंगे, 5 एकम 5। ठीक है, अब हमारे पास कितना बच गया, 21। क्या बच गया हमारे पास, 21। 21 को काटेंगे, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। ठीक है, अब इसका क्या करना है, गुणनखंड विधि में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, गुणनखंड विधि में क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें देख लेते हैं क्या क्या मिल रहा है। तो 3 मिल रहा है, 3 3, तीनों में क्या मिल रहा है, 3। तो यहाँ लिख लेते हैं HCF हमने लिख लिया। तीनों में क्या मिल रहा है, 3। ठीक है, ये 3 लिख लिया, उसके बाद 1 लिख लिया, इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू कुछ नहीं, क्योंकि इसके बीच में कुछ नहीं मिल रहा है। और यहाँ देख लेते हैं LCM क्या है, LCM देखिए ये 3 मिला था, तो 3 को क्या करेंगे, यहाँ ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, अब 3 के अलावा हमारे पास क्या क्या बच गया, ये 2 बच गए हैं। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 2 गुना, अब ये 2 गुण तो हो गए। अब हमारे पास कितना बच गया, 5, तो 5 लिख लिए। अभी बचा है क्या, 7, तो 7 को क्या करेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका गुना कर देंगे, इसका गुना कर देते हैं, 3 एकम 3। अब ये 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60 और 60 सत्ते कितना होता है, यहाँ गुना कर लेते हैं। देखिए यहाँ लिख लेते हैं 60 और यहाँ 7 0 मा 0 और 7 छंग 42, कितना होगा, 420। ठीक है, तो हमने यहाँ का लिख दिया 420, यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बहुत ही आसान था। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ, और दूसरा सवाल किस तरीके से होगा। तो चलिए दोस्तों, हम अपने दूसरे सवाल को क्या करते हैं, हल कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 17। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 23, पहले लिखते हैं 17। 17 का फैक्टर कर लेते हैं पहले। देखिए 17 का 17 से ही कट जाएगा, 17 एकम 17। ये 23 जो है, ये 23 से ही कट जाएगा। ठीक है, और ये 29 जो है 29 से ही कट जाएगा। ठीक है, तो इनमें हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ा कि फैक्टर को अलग कर सकें। ठीक है, इनमें मातम समापवर्तक तो नहीं आएगा, क्योंकि कोई भी संख्या नहीं मिल रहा है। इसमें मातम समापवर्तक यानी HCF जो होगा, HCF केवल 1 आएगा। ठीक है, और LCM जो होगा यहाँ लिख देते हैं LCM। ठीक है, इसका गुना करेंगे 17 गुणे 23 गुना, उसके बाद लिख देंगे कितना, 29। इसको हमें गुना करने पे जो आएगा यहीं लिख देना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसको गुना कर लेते हैं। तो हमने इसका गुना किया है, तो कितना आया था, 11,339। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आइए दोस्तों, इसी तरीके से हम अपने तीसरे सवाल को क्या करते हैं, हल कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए इस सवाल को हल करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम अपने तीसरे सवाल को क्या करते हैं, हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 8, यहाँ लिखेंगे 9 और यहाँ लिखेंगे 25। इसको क्या करना है, फैक्टर करना है। क्या करना है, इसको फैक्टर करना है। देखिए ये 2 से कटेगा, 2 चौके 8 और ये 2 दूना 4, 2 एकम 2। ठीक है, ये 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। ये 5 से कटेगा, 5 25, फिर 5 से 5 एकम 5। ठीक है, अब इसका HCF निकालने के लिए देख लेते हैं हम कौन सा मिल रहा है। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं मिल रहा है। ठीक है, यानी इसका HCF क्या होगा, 1 होगा। यहाँ HCF लिख देते हैं हम 1। ठीक है, अब लिखते हैं LCM लिख दिए हमने। अब इसको क्या करेंगे, 2 बार ऐसे लिख लीजिए। देखिए 2 दूना 4 दूना 8, तो क्या किए हम, यहाँ 8 लिख लिए, गुना 3 त्रिका 9, तो यहाँ 9 लिख लीजिए, 5 25, यहाँ 25 लिख लीजिए। ठीक है, वैसे करते तो ज़्यादा लंबा चला जाता, इसीलिए आप ऐसे लिख लीजिए।
अब क्या करेंगे, इसका गुना कर दें। 8 9 72, 72 में 25 का गुना करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 72 है, 72 में अगर हम 25 का गुना करेंगे तो कितना है, 25 दूना कितना होता है 50, इससे ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। 5 दूना कितना होता है 10, 10 का 0 हाथ में 1, और 5 सत्ते कितना होता है 35, 35 से कितना होता है 36, और ये कितना बचा हुआ है 2, 2 दूना कितना होता है 4, और 2 सत्ते कितना होता है 14, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे, 6 4 10 के 0, और 4 3 7, 7 1 8, ये हो गया, ठीक है 1800। इसको जोड़ने पे कितना है 1800, तो 1800 हमने लिख दिया। यही क्या हो गया हमारा आंसर, ठीक है, यही क्या हो गया आंसर। तो चलिए दोस्तों, इस सवाल को भी हमने बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझा दिया। अब बढ़ते हैं अपने चौथे सवाल की तरफ। हमारा चौथा सवाल क्या कहता है, ठीक है। चलिए इस सवाल को क्या करते हैं, हल करते हैं। तो हमने आपको पहले ही बता दिया था दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है। तो दो संख्याओं का गुणनफल होता है HCF × LCM, ठीक है, यही होता है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF × LCM होता है, ठीक है। अब देखिए HCF हमारे पास क्या है, HCF है 306, ठीक है, 306 और 657 गुणे LCM कितना है 9, और ये नहीं मालूम है, तो इसी को क्या करना है, इसी को निकालना है LCM, ठीक है। इसी को क्या करना है, निकालना है। यहाँ इक्वल टू रहेगा, सॉरी हमने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। इसको क्या करना है, हमें निकालना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ 306 ऐसे लिख दिए, ठीक है, और ये 6 5 7 को यहाँ उतार लिए, यहाँ लिखेंगे इक्वल टू, ये क्या है 9, और LCM क्या करना है, हमें निकालना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 306 और 657, सॉरी यहाँ इंटू लगाएंगे, ठीक है। 657 क्या किया, हम लिख दिए। अब जब ये 9 इस साइड आएगा तो ये बटे में हो जाएगा, ठीक है। जब ये बटे में हो जाएगा तो यहाँ बच गया LCM, ठीक है। अब इस जो होगा, यहाँ 9 था, सॉरी हम 7 लिख दिए हैं 9। अब क्या करेंगे, 9 से काटेंगे इसको, 3 9 कितना होगा 27, ठीक है। और इसके पास कितना बच गया है, इसके पास बच गया है 3, और 9 चौके कितना होता है 36, तो यहाँ लिखेंगे 34 इक्वल टू, सॉरी 34 × 657, ठीक है। इसी को अगर आप गुना करोगे तो जो आएगा वो क्या होगा, हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो ये भी सवाल क्या हो गया, हल हो गया। तो चलिए दोस्तों, इसी तरीके से हम अपने 5वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हमने आपके सामने छठा क्वेश्चन लिख लिया है। दोस्तों हमने छठा क्वेश्चन इसलिए लिखा है क्योंकि 5वें क्वेश्चन में बताने लायक कुछ है नहीं, इसीलिए हमने क्या किया, 6वां क्वेश्चन लिख लिया है, ठीक है। इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, तो हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। देखिए, व्याख्या कीजिए कि ये जो दिया गया है इतना और इतना भाज्य संख्या क्यों है, या आखिर ये जो दिया गया है ये भाज्य संख्या क्यों है। दोस्तों भाज्य संख्या समझते हैं, भाज्य संख्या वो होता है जिसके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, जैसे 3 फैक्टर हो गए, 4 फैक्टर हो गए, उसे ही क्या कहते हैं, भाज्य संख्या हो गए, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल पे ले लीजिए, 4 जो है इसके कितने फैक्टर हैं, 4 या 3 होंगे, देखिए 3 होंगे, ये 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, और ये 4 से भी कट जाएगा। इसके कितने फैक्टर हो गए, 3 फैक्टर हो गए। तो वही हमसे पूछ रहा है कि यह भाज्य संख्या क्यों है, यही हमको क्या करना है, इसको सिद्ध करके बताना है। इसको सिद्ध करना है कि इसके 3 ही फैक्टर हैं या 3 से अधिक होगा, ठीक है, कम नहीं होना चाहिए, या ज़्यादा हो जाएगा चलेगा, ठीक है। तो इसको इरेज कर लेते हैं। इसको इरेज करने के बाद मैं आपको बता दूँ। तो चलिए इस सवाल को क्या करते हैं, हल करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेंगे हल करने के लिए, सबसे पहले इसमें जो कॉमन होगा वो ले लेंगे, जो मिल रहा होगा 2 वो कॉमन हो जाएगा। यहाँ लिख लिए हम 13, क्योंकि 13 मिल रहे हैं, इसको ले लिए कॉमन। ये 7 जो है यहाँ उतार लिए, इंटू 11 को यहाँ लिख दिए, +1 अपने से लिख दीजिए, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये 13 है और इसका गुना करेंगे तो कितना आएगा, 77 + 1 78, ठीक है। अब आप कहेंगे सर इसका तो 2 ही फैक्टर हुआ, ठीक है, नहीं 2 फैक्टर नहीं हुआ, इसके भी 3 फैक्टर हो जाएंगे, ठीक है। कैसे होंगे, देखिए यहाँ लिखिए 13 और
ये कितना होगा, 13 छंग कितना होता है 78। यहाँ फिर से लिख दीजिए 13 और यहाँ लिख दीजिए 6। तो कितने हो गए, 3 फैक्टर हुए कि नहीं, 3 फैक्टर हो गए। तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया ये पहले का। अब देखिए ये वाला कह रहा है कि इसको कैसे हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको हल करने के लिए इसमें कॉमन क्या हो रहा है, इसमें कॉमन हो रहा है 5। अब हमारे पास कितना बच गया, 7 बच गया प्लस वो इंटू 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। अब ये हमारे पास क्या हो गया, बच गया। अब क्या करते हैं, इसको गुणा कर लेते हैं। गुणा करने के लिए करेंगे 13 छंग कितना होता है 78, ओ सॉरी 7 छंग 42, 42 को यहाँ लिख दीजिए। उसके बाद 4 तिहाई 12 और 12 दूना कितना होता है 24। अब इसमें क्या करेंगे, 24 का गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 4 दूना 8 और 4 चौक कितना होगा 16 और 2 दूना 4 और 4 दूना 8। यहाँ लिख देंगे 8, यहाँ लिख देंगे 0, यहाँ लिख देंगे 10। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया, यहाँ लिखेंगे 5। तो हमारे पास कितना बच के आ गया, हमारे पास बच के आ गया ये 8 + 1 अपने से लिखिए और उसके बाद क्या करिए, यहाँ 5 लिखिए, यहाँ लिख दीजिए 1009 लिख दीजिए। 1009 लिखेंगे। जब इसका आपस इसका कई सारा गुणनखंड होंगे, जब आप इसको तोड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको आता है, मुझे उम्मीद है कि आपको गुणा आता होगा, तो आप इसका फैक्टर करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अपने 7वें क्वेश्चन की तरफ और इसी क्वेश्चन के साथ हमारा ये चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने 7वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 7वां क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हमने आपके सामने ये 7वां क्वेश्चन लिख दिया है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और इसको पढ़ने के बाद बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको समझाऊंगा और आपको समझ में भी आएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं। देखिए, कहता है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, उसके बाद इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने देर बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है, कोई एक खेल का मैदान है और वहाँ 2 लड़के हैं, एक सोनिया और दूसरा रवि। ठीक है, तो चलिए इनका कहने का मतलब एक प्लेट है, यानी खेलने का जगह है, खेलने का मैदान है, उनमें 2 लड़के हैं, एक लड़का और एक लड़की। ठीक है, लड़की का नाम सोनिया और रवि लड़का का नाम रवि है। ठीक है, देखिए एक खेल का मैदान है, एक खेल का मैदान है। ठीक है, और इसी खेल में एक वृत्ताकार यानी गोलाकार एक क्या है, रास्ता है। ठीक है, तो यहीं बिंदु से क्या किया, सोनिया चलना स्टार्ट करी, ऐसे गोला से चलेगी तो यहाँ तक जब आएगी तो उसको कितना लगेंगे 12 मिनट, 18 मिनट। ये सोनिया थी। ठीक है, ये सोनिया है। अब यहीं से जब रवि चलेगा तो उसको कितना लगा, उसको लगा टोटल 12 मिनट, इसको लगा था 18 मिनट और उसको लगेगा 12 मिनट। ठीक है, अब ये क्या कहता है कि वो जो दोनों चले थे एक ही समय और एक ही दिशा में, तो वो दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर कितने देर बाद मिलेंगे, कितने देर बाद मिलेंगे, यही हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले इसको निकालने के लिए हम 18 का फैक्टर करेंगे। 18 का क्या करते हैं, फैक्टर कर लेते हैं। देखिए 18 का जब हम फैक्टर करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 2 9 18। अब इसको 3 त्रिका 9, ये बच गया 3 1। ठीक है, अब करते हैं 12 का फैक्टर। अब 12 का फैक्टर करेंगे, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3।
अब इसको गुणनखंड के रूप में लिख लेंगे और जितना आएगा वो उतने ही समय में एक दूसरे से प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं ये दोनों प्रारंभिक स्थान पर कितने देर में मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसका हमने क्या कर लिया, फैक्टर कर लिया है। अब देखते हैं HCF और LCM की मदद से ये दोनों एक दूसरे से प्रारंभिक स्थान पर कितने देर में मिलेंगे। देखिए HCF वो होता है जो मिल जाए उसको एक बार, देखिए ये 2 मिल रहा है तो ये 2 मिल रहा है तो इसको एक बार लिखेंगे, गुना ये 3 मिल रहा है तो ये भी 3 मिल रहा है तो इसको एक बार लिखेंगे, और जो नहीं मिल रहा है उसको रहने देंगे। तो 2 तिया कितना होता है 6, और यहाँ लिखते हैं LCM। ठीक है, यहाँ लिखते हैं LCM और क्या करते हैं, जो मिला था उसको एक बार लिखेंगे, 3 भी मिला था उसको लिख लेंगे, बाकी जो बचा था उसको लिखेंगे। ठीक है, बाकी बचा था 3 और ये 2, तो यहाँ लिखेंगे 3 और ये 2, तो इसको क्या करेंगे गुना। देखिए 2 तिया कितना होता है 6, और 6 त्रिक कितना होता है 18, और 18 दूना कितना होता है 36। तो 36 मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पे क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। कितने देर बाद मिलेंगे 36, यहाँ लिख दीजिए 36 मिनट बाद वो प्रारंभिक स्थान पे क्या होंगे, मिल जाएंगे। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। दोस्तों बस इसी क्वेश्चन के साथ हमारा ये वाला चैप्टर समाप्त हुआ। दोस्तों हम मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर दोस्तों हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और ये वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर करिए ताकि कक्षा 10 का गणित अच्छे तरीके से पढ़ सकें। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।